हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें हम लोग की यूनिट 3 चल रही है। लैटिस टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होती है। लेट एल लेस देन इक्वल टू बी लैटिस विद यूनिवर्सल बाउंड्स 0 and 1. The lattice L is said to be complemented lattice if every element in L has a complement. तो इसमें ये है कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में क्या होता है कि हैसे डायग्राम जो आपका होता है उसमें या एल में जो सेट होते हैं हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा और इसको स्टार बना के हमने लिख दिया एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। तो लीस्ट वन है, वन से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हर एक एलिमेंट का कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाकी ये तो आपको पता ही है कि किसी एलिमेंट के साथ अगर हम अपर बाउंड का ज्वाइन करेंगे तो अपर बाउंड मिलेगा, मीट करेंगे अपर बाउंड के साथ तो वो एलिमेंट मिल जाएगा, लोअर बाउंड के साथ ज्वाइन करेंगे तो ए मिल जाएगा, एलिमेंट मिल जाएगा, लोअर बाउंड के साथ मीट करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, लोअर बाउंड मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश, देन ए मीट ए डैश इज इक्वल टू जीरो। मीट में क्या मिलेगा? जीरो, मतलब जीरो का मतलब लोअर बाउंड, और ए ज्वाइन ए डैश मिलेगा अपर बाउंड, इसका मतलब है 1। अब हमारे पास ये 4 डायग्राम्स हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है कि नहीं है। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो 1 क्या है? इस सिस्टम का लोअर बाउंड है और इस सिस्टम का अपर बाउंड है 4। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 4 होगा, 4 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2 ले लेंगे तो हमें लोअर बाउंड तो मिल रहा है पर अपर बाउंड 4 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 और 2 का जो ज्वाइन होगा वो 2 होगा, 1 और 2 का मीट होगा 1। ठीक है, तो हमें लोअर बाउंड मिल रहा है लेकिन अपर बाउंड नहीं मिल रहा है। 2 और 3 ले लेंगे फिर भी नहीं मिल रहा है, ना लोअर बाउंड ना अपर बाउंड। 2 और 3 का मीट क्या है? 2, ज्वाइन क्या है? 3। इसका मतलब इसमें हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या नहीं है? कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। अब देखिए इस वाले सिस्टम में ये जो ए है, स्मॉल ए, ये लोअर बाउंड है सिस्टम का, एफ है अपर बाउंड सिस्टम का। अब हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने बी और सी ले लिया। अच्छा एक चीज और, ए का कॉम्प्लीमेंट एफ है और एफ का कॉम्प्लीमेंट ए है। ठीक है, बी और सी ले लिया, बी और सी कहाँ पे मीट हो रहे हैं? ए पे। ज्वाइन कहाँ पे हो रहे हैं? डी पे। तो इसका मतलब अपर बाउंड पे नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी नहीं है या सी का कॉम्प्लीमेंट बी नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये यहीं पे रॉन्ग हो गया, तो ये भी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। अब हमारा ये वाला एग्जाम्पल है जिसमें लोअर बाउंड ए है, अपर बाउंड एफ है सिस्टम का। अगर बी और सी ले लेते तो बी और सी मीट कहाँ हो रहे हैं? फर्स्ट बार ए पे, ज्वाइन कहाँ हो रहे हैं? एफ पे। तो मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट सी है और सी का कॉम्प्लीमेंट बी है। और कोई ले लेते हैं, डी और ई ले लेते हैं, तो डी और ई का भी मीट ए है और ज्वाइन कहाँ है? एफ पे। तो इसका मतलब डी का कॉम्प्लीमेंट ई है और ई का कॉम्प्लीमेंट डी हो जाएगा। अगर बी और ई का करेंगे तब भी देखिए फर्स्ट बार मीट ए पे हो रहा है और ज्वाइन एफ पे हो रहा है, तो बी का एक और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ई। तो ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। अब हम देख लेते हैं इस वाले डायग्राम को। इस वाले डायग्राम में लोअर बाउंड है सिस्टम का बी, अपर बाउंड है ई। ठीक है, अब देखिए तो बी का कॉम्प्लीमेंट ई होगा, ई का कॉम्प्लीमेंट बी होगा, ये तो होगा ही। लोअर बाउंड अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट होगा, अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं, बी और सी ले लेते हैं। बी और सी में लोअर बाउंड तो मिल रहा है, जब हम मीट करेंगे तो बी मिलेगा, ज्वाइन करेंगे तो सी मिलेगा, लेकिन हमें सिस्टम का अपर बाउंड नहीं मिल रहा है। और कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, ए ले लीजिए, सी ले लीजिए। तो ए और सी फर्स्ट बार कहाँ पे हो रहे हैं?
ज्वाइन ई पे हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं बी पे। लेकिन अगर हमने कोई दो पॉइंट ले लिए डी और सी, तो देखिए सी पे मीट हो रहा है और डी पे ज्वाइन हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस ये वाली नहीं है, क्योंकि हम कोई हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, पर बी और सी ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है, सी और डी ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है, ए के साथ डी का मिल रहा है, ए के साथ सी का मिल रहा है, ए के साथ बी का मिल रहा है, नहीं ए के साथ बी का नहीं मिल रहा है, ई और बी का मिल रहा है। ठीक है, ए डी और ए सी का मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहे हैं। अगर डी और सी ले रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है, ए बी ले रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है, तो हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा लैटिस केवल ये इन चारों डायग्राम में केवल यही एक है जो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस का एग्जाम्पल होगा। अब आइए, एक थ्योरम पूछी जाती है, एवरी चेन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो क्या मतलब है, देखिए लेट डिस्ट्रीब्यूटिव में दो कंडीशन होती हैं, तो आपको ऐसे प्रूफ करना है कि वो दो कंडीशन आनी चाहिए। तो एवरी चेन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, तो हमने क्या लिया, लेट एल कॉमा लेस देन इक्वल टू बी अ चेन ए बी सी बिलोंग्स टू एल, मतलब ए बी सी तीन एलिमेंट हैं जो एल को लैटिस को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट केस हमने ले लिया, लेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी और a इज लेस देन इक्वल टू c, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में हमारे a b c तीनों आते हैं, तो इसलिए हमें चेन जो चेन एवरी चेन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, तो हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे लैटिस में। ठीक है, तो अब देखिए a इज लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है, और a इज लेस देन इक्वल टू c है। ठीक है, तो अब देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन क्या ली, ए मीट ब्रैकेट में बी ज्वाइन सी। अब देखिए अगर a छोटा है b और c से, ठीक है, तो मीट में हमेशा छोटा वाला एलिमेंट आता है, लोअर बाउंड आता है, तो a आ जाएगा, इक्वल टू क्या मिल गया, a मिल गया। अब यहाँ पे देखिए a मीट b ब्रैकेट क्लोज ज्वाइन a मीट c। अब a जो है b से भी छोटा है, a c से भी छोटा है, तो यहाँ पे भी a आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो a का ज्वाइन a के साथ अगर हम करेंगे तो a मिलता है आइडेम्पोटेंट लॉ से, तो ये मिल गया। अब अगर देखिए दिस इक्वल टू a, दिस इक्वल टू a, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे तो दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी आ गई फर्स्ट वाली। ठीक है, नाउ बाय ड्यूअलिटी में क्या होता है, जहां पे मीट होता है वहां पे आप ज्वाइन लगा दोगे, जहां पे ज्वाइन होता है वहां पे आप मीट लगा दोगे। तो यहाँ पे मीट था, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन था मीट, मीट था ज्वाइन, ज्वाइन था मीट, मीट था ज्वाइन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की ये दो कंडीशन होती हैं, ये फुलफिल हो रही हैं जब हमने a इज लेस देन इक्वल टू b लिया और a इज लेस देन इक्वल टू c लिया। ये हमारा केस 1 था। अब अगर हम केस 2 ले लें, लेट b इज लेस देन इक्वल टू a एंड और c इज लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, अब हमने लिखा यही। अब देखिए ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a मीट b ज्वाइन c। अब देखिए b और c किससे छोटे हैं, a से छोटे हैं, तो जो a का मीट इसके साथ होगा तो जो लोअर बाउंड होता है वही मिलता है। तो b और c छोटे हैं, तो ये वाला पार्ट, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मीट में क्या होता है, छोटा वाला पार्ट मिलता है, तो मिल जाएगा b ज्वाइन c। इसी तरीके से सेकंड वाला देखिए, a मीट b ज्वाइन a मीट c। अब इसमें आप देखो कि a बड़ा है दोनों में, तो a मीट b में b मिलेगा, a मीट c में c मिलेगा, क्योंकि मीट में छोटा वाला मिलता है, तो क्या मिलेगा, इसमें b मिला और इसमें c मिला, तो बीच में ज्वाइन था, तो b ज्वाइन c। अब ये इक्वेशन 3 ले ली, ये इक्वेशन 4 ले ली। अब दोनों में राइट हैंड साइड पे सेम चीज लिखी है, दोनों को इक्वल कर दिया, तो हमें वही मिल गया जो यहाँ पे इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमको मिला था, वही हमें फ्रॉम 3 एंड 4 करने पे मिल गया। नाउ बाय ड्यूअलिटी
क्या मिलेगा, मीट की जगह जॉइन लगा देंगे, जॉइन की जगह मीट लिख देंगे, तो हमें सेम ये भी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दोनों, फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब ए बी सी अगर बिलोंग करते हैं एल को, और लेट एल बी अ चेन एंड ए बी सी बिलोंग टू एल, तो क्या निकाला, क्या हम लोगों ने, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड्स फॉर ए बी सी, क्योंकि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल आई। ठीक है, तो आज आपका कोर्स फिनिश हो गया है, लेकिन अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इस यूनिट से रिलेटेड, तो वो हम आपको करवाते रहेंगे, क्योंकि आपका शायद फर्स्ट पेपर 13 को है, तो उससे 1-2 दिन पहले तक जो भी हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो हम आपको करवा देंगे, तो आप पेपर से पहले उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।